हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी प्रेम सागर कथा, जो कि मेरा इस समय 55वां अध्याय चल रहा है। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल के अंत में मैं कुछ स्वास्थ्यप्रद उपाय भी बताऊंगी। आप लोग बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज कितनी एक दूर जाए। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को सोच विचार संकोच युक्त देखकर कहा कि हे सुंदरी, अब तुम किसी बात का चिंता मत करो। मैं शंख ध्वनि कर तुम्हारे मन का डर खरूंगा और द्वारिका में पहुँच वेद की विधि से बरूंगा। यह कह प्रभु ने उसे अपनी माला पहराए, बाईं ओर बैठाए और शंख की ध्वनि करी। त्यों ही शिशुपाल और जरासंध के साथ ही चौक पड़े। यह बात सारे नगर में फैल गई कि हरि रुक्मणी को हर ले गए हैं। इसने रुक्मणी को हरण अपने उन लोगों के मुख से सुना जो कि चौकसी के राजकन्या के संग गए थे। शिशुपाल और जरासंध अति क्रोध कर झेलम, टोप, पहन, पेटी बांध सब अस्त्र लगाए अपना कटक ले लड़ने को श्री कृष्ण के पीछे दौड़े और उनके निकट जाए आयुध संभाल ललकारी और आगे क्यों जाते हो, खड़े रहो, अस्त्र पकड़ लड़ो और क्षत्रिय सूरवीर है तो रण में पीठ नहीं दिखाते। महाराज इतनी बात सुनते ही यादव उनके सम्मुख हुए, फिर दोनों ओर से अस्त्र चलने लगी। उस काल रुक्मणी अति भयातुर होकर घुघुट की ओट में आंसू भरी लंबी लंबी श्वासें लेने लगी और प्रीतम का मुख निरख मन ही मन विचार यों करती कहती कि ये मेरे लिए इतना दुख पाते हैं। अंतर्यामी प्रभु रुक्मणी के मन का भेद जान बोले कि सुंदरी क्यों डरती हो, तेरे देखते ही देखते सब असुर दल को मार भूमि का भार उतारूंगा। तू अपने मन में किसी की बात की चिंता मत कर। इतनी कथा का भार उतारता हूँ तब इतनी कथा का श्री सुखदेव जी बोले, राजा उस काल देवता अपने अपने विमानों में बैठ कर आकाश से देखते हैं कि क्या। आगे दोहा, यादव असुरन सो लड़त होत महासंग्राम, ठाढ़े देखत कृष्ण है करत युद्ध बलराम। मारू बाजा बजता है, खेत कड़वा गाते हैं, चारण यश बखानते हैं। औसपति से औसपति, रथी से रथी, पैदल से पैदल भिड़े हैं। इधर से उधर के सूरवीर पिल के मरते हैं और कायर खेत को छोड़ अपने जी में लेकर भागते हैं। घायल खड़े खड़े झूमते हैं और कबंध हाथों में तलवार लिए चारों ओर घूमते हैं। लोथों पर लोथ गिरते हैं, उनसे लोहों की नदी बह रही है, जिससे जहाँ तहाँ मरे हुए हाथी टापू में लगते हैं और घोड़े के मगर से महादेव भूत प्रेत पिचास संग ले लिए सिर चुन चुन कर मुंडमाला पहनते और गिद्ध सिंगाल कुकर आपस में लड़ कर लोथ खैच लाते हैं और फाड़ फाड़ खाते हैं तथा निकाल कर धड़ों से ले जाते हैं। निदान देवताओं को देखते ही देखते बलराम जी ने सब असुर दल को काट डाला। जो ही किसान खेत को काटे, आगे जरासंध और शिशुपाल सब दल कटाए, उनके आगे घायल संग ले भाग कर एक ठौर जा खड़े हुए। वहाँ शिशुपाल ने बहुत पछताए बुलाए जरासंध से कहा कि अब तो अपयश पाए और कुल को कलंक लगाए, संसार में जीना उचित नहीं है। इससे आज्ञा हो तो रण में जाऊं लड़ूं। आगे चौपाई, नातर हो करिहो बनवास, लेव योग छाड़ी सब आस, गई आज पत क्यों दीजिए, राख प्राण क्यों अपयश लीजिए। इतनी बात सुन जरासंध बोला कि हे महाराज, अब ज्ञानवान हो और सब बातें जानते हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या समझाऊं। जो ज्ञानी पुरुष है सो गई बात का सोच नहीं करते। अपयश पराधीन है, काष्ठ की पुतली के जैसे नटुआ नचाता है ते ही नाचती है, ऐसे ही मनुष्य की कर्ता के बस में है। वह जो चाहता है सो करता है। इससे दुखी और छोड़ी सेना ले मथुरापुरी पर सहस्त्र बार चढ़ गया और इसी कृष्ण ने सहस्त्र बार मेरा दल हना, परंतु मैंने कुछ न सोच किया। 8वीं बार अब जब मैंने इसका दल मारा तब कुछ हर्ष भी नहीं किया। यह भागकर पहाड़ पर चढ़ गया, तब मैंने इसे वहीं फूंक दिया, फिर भी न जाने कहाँ यह क्यों कर जिया, इतनी इसकी गति जानी नहीं जाती। इतना कहकर फिर जरासंध बोला, हे महाराज, अब उचित यही है कि इस समय टाल दीजिए। कहाँ है प्राण बचे तो पीछे सब होता रहता है।
जरासंध ने ऐसे समझाए के कहा। तब उसे कुछ धीरज हुआ और जितने घायल योद्धा बचे थे उन्हें साथ ले पछताए जरासंध के साथ हो लिया। ये तो यहाँ से यो हार कर चले। जहाँ शिशुपाल की माँ मंगलचार करने लगी तो सम्मुख छींक आई और दाहिनी आंख फड़कने लगी। यह अशुगुन देख उसका माथा ठनका। इसी बीच किसी ने आए कहा कि तुम्हारे पुत्र सब सेना कट गई, दुल्हन भी नहीं मिली, अब वहाँ से भागकर अपना जीव लिए वह आता है। इतनी बात सुनते ही शिशुपाल की महतारी अति चिंता कर अवाक हो रही। आगे शिशुपाल और जरासंध का भागना सुन रुक्म अति क्रोध कर अपनी सभा में आन बैठा और सबको सुनाए कहने लगा, कृष्ण मेरे हाथ से बचकर कहाँ जा सकता है? अभी जाके के मारूँ और रुक्मणी को ले आऊँ तो मेरा नाम रुक्म नहीं तो मैं फिर किंडिनपुर में नहीं आऊँगा। महाराज ऐसे प्रण का रुक्म सेना ले श्री कृष्ण चंद्र से लड़ने चढ़ धाया और बोला, यादवों को मारो और मैं आगे जाए श्री कृष्ण को पकड़ लाता हूँ। इतनी बात सुनते ही उसके साथी यदुवंशियों से युद्ध करने लगे और वह रथ बढ़ाए श्री कृष्ण चंद्र के निकट जाए ललकारा कर बोला, हरे कपटी कंवार तू का जाने राज व्यवहार। बालपने में जैसे तूने तुनकी दूध दही चोरी की तैसे ही तूने अब आज सुंदरी हरी। आगे चौपाई, ब्रजवासी हम नहीं अहीर, ऐसे कहल कर लीने तीर, विष के बुझे लिए सर बीन, खैचे धनुष सर छोड़े तीर। उन बाणों को आते देख श्री मधुसूदन ने उन्हें बीच में ही काटा। फिर रुक्म ने बाण चलाए, प्रभु ने वह भी काट गिराए। अपना धनुष संभाल कई एक बार बाण मारे कि रथ को घोड़ा समेत सारथी उड़ गए और धनुष उसके हाथ से कटकर भूमि पर गिरा। पुण्य जितने आयुध उसके जिस लिए हरि ने उस सब काट काट कर गिरा दिए। तब वे एक अत झुझुलाए खड़ी फरी खाड़ा उठाए रथ से कूद श्री हरि को झपटा। निदान आते ही हरि के रथ पर गदा चलाए तो प्रभु ने झट उसे पकड़ बांधा और चाहा कि मारे। इतने में ही रुक्मणी बोली। आगे चौपाई, मारो मत भैया है मेरो छोड़ो नाथ तिहारो चेरी, मूर्ख अंध कहाँ यह जाने, लक्ष्मी कांति मानुष मारे, तुम योगेश्वर आदि अनंत भक्त हेतु प्रगटे भगवंत, यह जड़ कहाँ तुम्हें पहचाने, दीन दयाल कृपालु बखाने। इतना कहकर फिर कहने लगी, साधु जड़ो बालक का अपराध मन में नहीं लाते, जैसे कि सिंह श्वान को फूकने का पर ध्यान नहीं करता, और तुम इसे मारोगे तो मेरे पिता का शोक होगा शोक, यह करना तुम्हें नहीं योग है। जिस ठौर तुम्हारे चरण पड़ते हैं वहाँ सबके सब प्राणी आनंद में रहते हैं। यह बड़े अचरज की बात है कि तुम सो सगा रहते राजा भीष्मक पुत्र का दुख पावे। हे महाराज, ऐसा कहकर एक बात रुक्मणी जी यूँ बोली कि महाराज तुमने भला हित संबंधी किया है जो पकड़ बाधा और खम हाथ में मारने को उपस्थित हुए। पुनः व्याकुल हो धर धराए आंखें डबडबाए बिलख बिलख कर पाँव पड़ गोद पसार कहने लगे, बंधु भीख प्रभु मोको दो, इतना यश तुम जग में ले। इतनी बात सुनते हैं रुक्मणी जी की ओर देखने से हरि का सब कोप शांत हुआ। तब उन्होंने उससे जान से तो नहीं मारा पर सारथी को शयन करा, उसे झट उसकी पगड़ी उतार ढूढ़िया चढ़ा दाढ़ी और सिर मुड़ 7 चोटी रख रथ के पीछे बांध लिया। इतना कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, रुक्म के तो हरि ने यह व्यवस्था की और बलदेव जी ने सब असुर दल मार भगाया और भाई से मिलने को चले। निदान कितनी एक देर में प्रभु समीप आए पहुँचे और रुक्म को बधा देख हरि ने अति झुझुलाए के बोले, तुमने यह क्या काम किया? जो साले को बाधा तुम्हारी कुटी नहीं जाती, बाध्यो काहे करो बुद्ध थोरी, यह विधि कृष्ण सगाई तोरी, और यदकुल को लीक सगाई, अब हम सो करे सगाई। जिस समय यह युद्ध करने को आपके सम्मुख आया तब तुमने इसे समझाया, उल्टा क्यों न फेर दिया? हे महाराज, ऐसा कहकर बलराम जी ने रुक्म को खोल दिया और समझा बुझा शिष्टाचार से विदा किया। फिर हाथ जोड़ अत विनती कर बाल धाम सुख धाम रुक्मणी से कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम्हारे भाई की जो दशा हुई इससे हमारी चूक नहीं। वह उसके पुनर्जन्म के लिए कर्म का फल था और क्षत्रियों का धर्म यही है कि भूमि धन स्त्रियों के काज के लिए युद्ध करते हैं।
तुम अपने भाई के कुरूप होने की चिंता मत करो, क्योंकि ज्ञानी लोग जीव की अहम अमर देह का नासवान कहते हैं। इसे लिखे, देह की पत जाने से कुछ देह की नहीं की गई। इतनी कथा कसी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे धर्मावतार, जब बलराम जी ने रुक्मणी को समझाया तब इतना वचन रुक्मणी के मुख से निकली कि इधर से श्री हरि ने रथ द्वारिकापुरी को हाँका और उधर रुक्म अपने लोगों को जाए कहने लगा, मैंने सोचा था कि श्री कृष्ण बलराम को सभी वंशियों समेत मार रुक्मणी को ले आऊँगा, सो मेरा प्रण पूरा न हुआ, उल्टी अपनी मत खोई। अब मैं जीता नहीं रहूँगा और इस भेष और गृहस्थाश्रम को छोड़ बैरागी हो कहीं जाए मरूंगा। अब रुक्म ने ऐसा कहा। उसके लोगों में से कोई बोला, हे महाराज, तुम वीर हो और बड़े प्रतापी हो, तुम्हारे हाथ से जीते बच गया सो उसके दिन भले थे, अपने प्राबंध के बल से निकल गए, नहीं तो आपके सम्मुख हो कोई शत्रु कब जीता बचता है। तुम ज्ञानी हो, ऐसी बातें क्यों विचारते हो? कभी हार न होती है, कभी जीत। यह सूरवीर का धर्म है, साहस नहीं छोड़ो। भला रिपु आज बच गया, फिर मार लेंगे। हे महाराज, यूँ उसने जब रुक्म को समझाया तब वह कहने लगा कि सुनो। आगे चौपाई। हारियो उससे और पत गई, मेरे मन अति लज्जा भई, जन्म नहीं कुंडिनपुर जाऊं, वरन और ही गांव बसाऊं। यह कह उन एक नगर बसाए, सुत सारा धन तह मंगायो, ताको धर्यो भोज कटनामा, ऐसे रुक्म बसायो ग्रामा। हे महाराज, उधर रुक्म भी भीष्म से बैर कर रहा था और उधर श्री कृष्ण और बलदेव चलकर द्वारिका के निकट आ पहुँचे। उस उठी रेणु आकाश जू छाई, तब पूर्वासिन सुध आई, आवन हरि जाने जब राखो नगर बसाए, शोभा भई त्रिलोक की कहीं कवन पे जाए। उस काल घर घर मंगलचार हो रहे थे। राजा उग्रसेन भी यदुवंशियों सहित गाजे बाजे से अंगारी जाय, रीति भांति का सुख धाम बलराम श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को नगर में लाए। तो उस समय के बनाव की छवि कुछ वड़ी नहीं जाती। क्या स्त्री क्या पुरुष, सब ही के मन में आनंद छाए रहा। प्रभु के साथ ही आए सब भेंट दे देकर बैठते और नारियों अपने द्वार चौबारों कोठों में मंगल गीत गाय आरती उतारी, फूल बरसाती, श्री हरि और बलदेव जी के यथा योग्य सबको अनुहार करते जाते। वे निदान इसी रीति से चले चले राज मंदिर में जा विराजे, जहाँ राजा उग्रसेन, सूरसेन आदि बड़े बड़े यदुवंशियों बैठे थे। प्रणाम कर उन्होंने इसके आगे कहा कि हे महाराज, युद्ध जीत कर जो कोई सुंदरी लाता है वह राक्षसी विवाह करता है। इतनी बात से सुनते ही सूरसेन जी ने पुरोहित बुलाए के उसे समझाए के कहा कि तुम श्री कृष्ण का विवाह के दिन ठहरा दो। उसने झट पत्री खोल शुभ महीना दिन बार दिखवा कर उग्रसेन ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी, तुम ब्याह का सामान इकट्ठा करो, आप बैठकर पत्र लिखकर पांडव करो आदि सब देश देश के राजाओं ब्राह्मणों के हाथ भिजवाए। श्री कृष्ण के विवाह के दिन ठहरा दो। उसने झट पत्री खोल शुभ महीना दिन बार दिखवा कर उग्रसेन ने अपने मंत्रियों की आज्ञा दी, तुम ब्याह का सामान इकट्ठा करो, आप बैठकर पत्र लिखकर पांडव करो आदि सब देश देश के राजाओं को ब्राह्मणों के हाथ भिजवाए। हे महाराज, चिट्ठी पाते ही सब राजा प्रसन्न होकर उठ धाए। इनके साथ ब्राह्मण पंडित भाट भिखारी भी हो लिए और समाचार पाए राजा भीष्मक ने बहुत से वस्त्र जड़ाऊ आभूषण रथ हाथी घोड़े दास दासियों के टोले एक ब्राह्मण को दे कन्यादान कर संकल्प मन ही मन ले अति विनती कर द्वारिका को भेज दिया। उधर से तो देश देश के नरेंद्र आए, इधर राजा भीष्मक का पठाया सब सामान लिए। वह ब्राह्मण भी आया। उस समय द्वारकापुरी की शोभा वड़ी नहीं की जाती। जब ब्याह का दिन आया तो सब रीति भांति कर वर कन्या को मंडप के नीचे ले जा बैठाया और सब बड़े बड़े झुंड यदुवंशियों के सब भी उस समय आ बैठे। पंडित तहाँ वेद उच्चारे, रुक्मिणी संग हरिभावर पर फेरे, ढोल धुधुम्भी भोर बजावे, हरिश देव पुष्प बरसावे, चढ़े विमान देव सिर नवाए, देव वधु सब मंगल गावे, हाथी गायो प्रभु भावरी फेरी, बाम अंग रुक्मिणी बैठारी। इतनी कथा कसी सुखदेव जी बोले कि महाराज, जो जन हरि रुक्मिणी के चरित्र को पढ़ेंगे और सुनेंगे उन्हें गंगा आदि तीर्थ के करने का फल मिलेगा। कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में
बताऊंगी। हाँ, कुछ उपाय मैं बोली थी बताने लिए, तो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ बालों का गिरना। अगर आप बाल आपका झड़ रहा है, बहुत परेशान है, तो हम उपाय कुछ बता दे रहे हैं विधि, इससे आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा। आप नींबू ले लीजिए और नारियल का तेल, एक बार में लगाने के हिसाब से, जैसे 1 चम्मच नारियल का तेल और 2-3 बूंद नींबू, और उसमें आप प्याज का रस, 1 प्याज का रस निकालिए। आप कद्दूकस करके प्याज का रस निकाल लीजिए, उसी में 2 बूंद नींबू का रस और नारियल का तेल थोड़ा सा, वह 10 बूंद नारियल का तेल मिलाकर और खूब अपने सर को मालिश कीजिए। जब आपको बाल धोना हो तभी ऐसे करने के बाद 20 मिनट आधा घंटा रहने दीजिए। इसके बाद आप बाल धो दीजिए, आपका बाल धीरे धीरे गिरना बंद हो जाएगा और बाल में आपके चमक भी आएगी। बाल में रूसी भी है तो वो भी आप नारियल के तेल और नींबू का रस निकाल कर रात में सर में मले और सुबह गुनगुने पानी, मतलब गुनगुना पानी नहीं रहे, गुनगुना पानी रहे, ठंडा सादा पानी से या रीठे के पानी से आप रीठा भिगो दीजिए, उसी के पानी से सुबह धो ले और फिर साफ पानी से अपना सर धो ले। इससे आपकी रूसी नष्ट हो जाएगी, फिर रूसी जल्दी नहीं बनेगा। रूसी से और मैं एक बता दूं, रूसी का मतलब ख़त्म करने के उपाय, तो नारियल का तेल 100 ग्राम ले लीजिए, उसमें कपूर 5 ग्राम, दोनों मिलाकर शीशी में रख दीजिए। स्नान करने के बाद सूख जाए बाल एकदम, तो आप रात को सोने से पहले उसे सर में खूब मालिश करें और दूसरे दिन सुबह अपना बाल धो लीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे रूसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बाल सफ़ेद बहुत ज़्यादा हो रहा है और रुक नहीं रहा है, आजकल के बच्चे का बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगा है। इसे रोकने का उपाय मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ। आंवला का चूड़ ले लीजिए, सूखे आंवला का चूड़ मतलब बना लीजिए। सूखे आंवला कुटवा कर उसका गुठली निकाल कर फेंक दीजिए, उसे बारीक बना लीजिए, बारीक बनवा कर रख लीजिए। मिक्सर में खलबट्टा में कूट कर उसे मिक्सर में बारीक बना कर रख लीजिए और उसे आप जब बाल आपको धोना हो तो उसे भिगो दीजिए, शाम को भिगो कर रख दीजिए किसी कटोरी में। फिर सुबह उसे अच्छा सा फूल जाएगा। अगर नहीं तो सुबह भी भीग सकते 1-2 घंटा पहले। फिर उसे जैसे मेहंदी रहता है ऐसे ही बाल में साल लगा लीजिए अपने, और धोने से पहले 5-10 मिनट तक आप बाल में लगा रहने दीजिए। जब धोने से पहले 10 मिनट बाल में लगा रहने दीजिए अपने सर में लगाकर। फिर 10 मिनट बाद आप अपने अच्छे खूब साफ पानी, शुद्ध पानी से, आप ठंडा पानी से अपना बाल धो लीजिए शैम्पू करके। ऐसे धीरे धीरे आपका बाल गिरना भी बंद हो जाएगा और जो बाल पक रहा है, जितने पे पका है बस उतने पे आपका थम जाएगा और बाल नहीं पकेगा। इस सप्ताह में 2 बार करें, स्नान से पहले ये करना है और यह प्रयोग आवश्यकता अनुसार 3 मास तक करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा आराम, बाल आपका सफ़ेद होना रुक जाएगा। रखती हूँ। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, धन्यवाद।